ओ लेवल के उर्दू के पेपर एज अ सेकंड लैंग्वेज है, उर्दू एज अ सेकंड लैंग्वेज, जिसका पेपर कोड है 3248। उसकी अक्टूबर 2016 के अटैम्प्ट के ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं हम। तो 2016 में अक्टूबर में ये पैसेज आया था, ये आपने एंड में खुद अटैम्प्ट करना है। इसका एक सिंपल वर्जन हम अटैम्प्ट करते हैं इस वीडियो में, एक एक सेंटेंस करके करेंगे। जो हमारा प्रोसेस है, पहले पूरा एक जुमला पढ़ेंगे, उसके बाद उसके कुछ कीवर्ड्स या फ्रेजेस उनकी उर्दू बनाएंगे। When it comes to solving problems or making tough decisions, don't stay awake for hours worrying about it. When it comes to solving problems, when it comes to something का मतलब जब बात किसी चीज़ पर आती है या बात सॉल्विंग प्रॉब्लम्स पर आती है, मतलब मसाइल को हल करने पर आती है। जब बात मसाइल को हल करने पर आती है और मेकिंग टफ डिसीजंस या मुश्किल फैसलों की हो, तो यहाँ पर मतलब यह है जब बात मसाइल को हल करने की या मुश्किल फैसले लेने की हो, डोंट स्टे अवेक फॉर आवर्स वरीइंग अबाउट इट। उसके बारे में घंटों, मतलब उसके बारे में फिक्रमंद होकर घंटों जागने की जरूरत नहीं है। तो मतलब डोंट स्टे अवेक, उसके बारे में परेशान होकर घंटों ना जागे, कहने का मकसद है। तो पूरी उर्दू बनाते हैं। अब जब टुकड़ों में बना ली तो फिर अब वैसे बनाते हैं। अब वरीइंग का मतलब परेशान होना या फिक्रमंद होना। तो जब बात मसाइल का हल निकालने या मुश्किल फैसले लेने की हो, तो फिक्रमंद होकर घंटों ना जागें। जब बात मसाइल का हल करने या मुश्किल फैसले करने की आए तो इसकी फिक्र में घंटों ना जागें। इंस्टेड गो टू बेड, गेट अ गुड नाइट स्लीप एंड यू माइट फाइंड द आंसर इज मच सिंपलर देन यू थॉट। इंस्टेड मतलब बजाय इसके, जो पिछली बात की बजाय, जो पिछला जुमला था तो बजाय उसके गो टू बेड, बिस्तर पर जाएं या सोने जाएं। गो टू बेड का मतलब जरूरी नहीं है बिस्तर पर, बिस्तर पर जाएं तो बड़ा इसका लिटरल मीनिंग हो जाएगा। लिटरल मतलब वर्ड मीनिंग की तरफ थोड़ी जा रहे हैं हम। गो टू बेड फ्रेज का मतलब है सोने जाएं, तो बजाय इसके गो टू बेड, सोने जाएं। गेट अ गुड नाइट स्लीप, रात की अच्छी नींद लें। एंड यू माइट फाइंड द आंसर इज मच सिंपलर देन यू थॉट, और एंड यू माइट फाइंड द आंसर इज मच सिंपलर, इसका मतलब ये है यू माइट फाइंड द आंसर। यहां पर क्लोज मत कीजिएगा इसको, ये फाइंड करने की बात आंसर के लिए नहीं है, ये फाइंड करने की बात है। यू माइट फाइंड, आपको शायद पता लगे, द आंसर इज मच सिंपलर, कि जवाब बहुत आसान था आपकी सोच से, देन यू थॉट, जो आपने सोचा उससे। तो यू माइट फाइंड, तो शायद आपको ऐसा पता चले कि जवाब बहुत आसान था आपकी सोच से। ठीक है। सो इंस्टेड, जो पिछली बात है कि घंटों फिक्रमंद होकर ना जागे, बजाय उसके सोने जाएं और रात की अच्छी नींद लें। और शायद आपको पता लगे कि जवाब, या पर इसको आंसर की जगह, आंसर का मतलब वैसे जवाब होता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है ना, तो जवाब की जगह आप इसको हल भी लिख सकते हैं, आंसर का मतलब हल भी निकाल सकते हैं। तो शायद आपको पता चले कि हल आपकी सोच से कई ज़्यादा सिंपलर, कई ज़्यादा आसान था। इसके बजाय सोने के लिए जाएं, अच्छी नींद लें, और आपको मुमकिन है कि पता चले कि, और आपको मुमकिन है नहीं, और मुमकिन है कि आपको पता चले कि मुमकिन है कि आपको पता चले कि हल सोच से कहीं ज़्यादा आसान था, कहीं ज़्यादा। जब लिखा होता ना मच, तो मतलब उसकी उर्दू बनाते कहीं, जैसे मच सिंपलर तो मतलब कहीं ज़्यादा आसान। अगर कोई चीज़ मैनी के साथ लिखी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनी कार्स, ही हैड मैनी कार्स, तो फिर वो कहीं ज़्यादा नहीं बल्कि कई ज़्यादा, उसका मतलब होता है कई ज़्यादा गाड़ियाँ। मैनी कार्स, कई ज़्यादा गाड़ियाँ। मच सिंपलर, कहीं ज़्यादा आसान। A recent report says that when your mind is rested, making complicated decisions like choosing school subjects becomes much easier. A recent report says that when your mind is rested, एक हालिया रिपोर्ट को रिपोर्ट ही लिखते हैं उर्दू में, एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक या का कहना है कि
जब आपका माइंड रेस्टेड होता है, व्हेन योर माइंड इज रेस्टेड, जब आपका दिमाग आराम ले चुका होता है, मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस, अच्छा रेस्टेड को आराम दे तो सोफे होते हैं, सॉरी, जब आपका दिमाग आराम हासिल कर चुका होता है, यही कहेंगे इसका रेस्टेड, व्हेन योर माइंड इज रेस्टेड, जब आपका दिमाग आराम हासिल कर चुका होता है, मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस लाइक चूजिंग स्कूल सब्जेक्ट्स बिकम्स मच ईजियर। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस ना कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है स्कूल में, मुझे फॉर एग्जांपल कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, फिजिक्स लूँ ड्रॉप करूँ वगैरह, तो ये ऐसे पेचीदा जो फैसले हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। यहाँ कहने की मुराद ये है, तो एक हालिया रिपोर्ट के तहत या हालिया रिपोर्ट के मुताबिक व्हेन योर माइंड इज, जब आपका दिमाग आराम ले चुका होता है, मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस लाइक चूजिंग स्कूल सब्जेक्ट्स बिकम्स मच ईजियर, तो ऐसे पेचीदा फैसले लेना जैसा कि स्कूल में कौन से मज़ामीन का इंतखाब किया जाए वो बहुत आसान हो जाता है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जब आपके दिमाग को आराम मिला होता है, जब आपके दिमाग को ऑलरेडी आराम मिल चुका होता है, ऑलरेडी तो इंग्लिश का लफ्ज़ है, मैं ऐसे ही लगा देता हूँ आसान करने के लिए, जब आपके दिमाग को आराम मिला होता है तो पेचीदा फैसले जैसे कि स्कूल के मज़ामीन मुंतखब करना बहुत आसान हो जाता है। ये फैसले की स्पेलिंग में थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग इशू है, फिर ये स्वाद लाम बड़ी है, फैस ये स्वाद है, जिस डिवाइस से मैं लिख रहा हूँ थोड़ी सी राइटिंग ख़राब होती है, फैसले, ठीक है, तो वो फैसले लेना क्यों आसान हो जाता है? दिस इज़ बिकॉज पीपल कैन ओनली फोकस ऑन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट वन टाइम। ये इसलिए क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि पीपल कैन ओनली फोकस मतलब तवज्जो, ये इसलिए क्योंकि लोग सिर्फ फोकस ओनली ऑन स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, लोग सिर्फ थोड़ी मिकदार की मालूमात पर एक वक्त में तवज्जो दे सकते हैं, मुतवज्जो हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए कि लोग एक वक्त में या बैक वक्त, अगर आप लिख सकते हो तो बैक वक्त लिखो, वरना एक वक्त में लिख दो। ये ऐसा इसलिए कि लोग एक वक्त में सिर्फ थोड़ी मिकदार की मालूमात पर तवज्जो दे सकते हैं। ये इसलिए कि लोग एक वक्त में सिर्फ थोड़ी सी मालूमात पर तवज्जो दे सकते हैं। अच्छा, मैंने मिकदार बोला था, इसने मैंने अमाउंट की उर्दू मिकदार भी बना दी, आप इसमें नहीं बने, यहाँ पर थोड़ी सी मालूमात लिखा हुआ है बस। Experts say we should think about simple choices like what to have for lunch or what shoes to buy। अच्छा, जब माइंड आपका जो है ना वो मुंतशिर हुआ किसी फैसलों में, मुश्किल हो रही हो सोचने में, तो फिर आप छोटे मोटे फैसले लें पहले, यार क्या आज लंच क्या करूँगा, क्या खाना है, कोई गेम वेम खेल लिया, तो जाके ईजी होता है ना माइंड। तो इसके कॉन्टेक्स्ट को भी पकड़ेंगे ना जितना ज़्यादा, उतनी अच्छी उर्दू बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उर्दू बिल्कुल ही आपके अल्फाज में जो आपने समझा है पैसेज से वो सबक लिख रहे हो कि मैंने ये सीखा, ऐसा नहीं करना है। मतलब जो इंग्लिश लिखी हुई है वही जुमलों को ट्रांसलेट करना है। एक्सपर्ट्स से वी शुड थिंक अबाउट सिंपल चॉइसेस। माहिरीन का कहना है कि हमें आसान फैसलों के बारे में, या आसान चॉइस का मतलब होता है इंतखाब, चॉइसेस का मतलब इंतखाब, अलिफ नून ते खे अलिफ बे। ये मैं इंतखाबात नहीं लिख रहा वरना आपको लगेगा इलेक्शंस, ये ना, तो यहाँ पर चॉइस इंतखाब लिख रहा हूँ। तो माहिरीन का कहना है कि हमें आसान इंतखाब, जैसे कि दोपहर के खाने में क्या खाना है और कौन से जूते खरीदने हैं, इनके बारे में सोचना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि हमें ऐसे आसान इंतखाब के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि दोपहर के खाने में क्या खाना है या कौन से जूते खरीदने हैं। माहिरीन का कहना है हमें आसान चीज़ों का इंतखाब, जैसे दोपहर के खाने में क्या खाना है और कौन से जूते खरीदने हैं, के बारे में सोचना चाहिए। दिस मे सीम स्ट्रेंज, ये शायद अजीब लगे। दिस मे सीम, जब भी मे और माइट आ जाए तो उसका मतलब शायद होता है। दिस मे सीम स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब अजीब, ये शायद अजीब लगे, बट इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ थिंकिंग। लेकिन ये सोचने का बहुत पुरअसर या मौसर अंदाज है। मौसर, ठीक है ना, वाव पे हमजा है, मौसर, ये सोचने का बहुत
मौसर अंदाज में। शायद ये अजीब लगे, लेकिन ये सोचने का बहुत मौसर तरीका है, तरीका, अंदाज, जो भी लिखे। The first and most important step is to gather all the information you need so you can make a good decision. तो जब हम सोच रहे होते हैं सबसे पहली, द फर्स्ट मतलब अव्वल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे अहम, स्टेप मतलब कदम, तो सबसे अव्वल और अहम तरीन कदम ये होता है, या सबसे पहला और अहम तरीन कदम ये होता है कि हम ज़रूरी मालूमात, इंफॉर्मेशन मतलब मालूमात, और नीड का मतलब जो ज़रूरी, जो हमें ज़रूरी है, हम अपनी ज़रूरी मालूमात हासिल कर लें, जमा कर लें, गैदर कर लें, जमा कर लें, ताकि हम नहीं बल्कि तुम, यू लिखा है तो तुम, हम नहीं है यहाँ। तो सबसे पहली, और द फर्स्ट का मतलब सबसे पहली और अहम तरीन, सबसे पहला क्योंकि कदम बोलना चाह रहा हूँ, सबसे पहला और अहम तरीन कदम यह है कि हम अपनी तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल कर लें या जमा कर लें, ताकि, फिर मैंने हम बोल दिया, यू, तुम अपनी तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल कर लो ताकि तुम अच्छा फैसला ले सको। पहला और सबसे अहम कदम यह है कि आप तमाम ज़रूरी मालूमात इकट्ठी करें ताकि आप अच्छा फैसला कर सकें। कितनी सिंपल उर्दू बनी हुई है, और मैं फंस गया था हम और तुम में। द बेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू गेट अ गुड नाइट स्लीप। ऐसा करने का बेहतरीन तरीका यह है कि रात की अच्छी नींद ली जाए, और OR का मतलब ये अलिफ या फोकस ऑन समथिंग एल्स, या किसी और चीज़ पर तवज्जो दी जाए। इसे करने का बेहतरीन तरीका यह है कि अच्छी नींद लें या किसी और चीज़ पर तवज्जो दें। देन योर ब्रेन कैन मोर ईजीली सॉल्व द बिग प्रॉब्लम। फिर आपका दिमाग बड़ी आसानी से, या ज़्यादा आसानी, मोर मतलब ज़्यादा, फिर आपका दिमाग मज़ीद आसानी के साथ बड़े मसलों को हल कर सकता है। ये पैसेज इसका इंग्लिश है। अब यहाँ पर अटेम्प्ट करें, और पहला पैराग्राफ जब ये बहुत बड़ा है ये हो जाए तो फिर इसको उसकी उर्दू से कंपेयर करिएगा, फिर दूसरे पैराग्राफ को उर्दू से कंपेयर कीजिएगा। उर्दू में दिखा देता हूँ, ये इसकी पूरी उर्दू लिखी है।